हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप डीड। क्या मीनिंग है इस टॉपिक का? इसका मीनिंग है कि कभी कभी कोई एक पार्टनर या फर्म किसी दूसरे को, मतलब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे देती है कि कम से कम तुम्हारा प्रॉफिट इतना होगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। इसमें हमें क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसकी, कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है कम से कम उसे उतना प्रॉफिट देना है। कौन देगा? जो गारंटर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि गारंटी में क्या है, एक तो है गारंटर जो कि फर्म भी हो सकती है, एक पार्टनर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। एक गारंटर है और दूसरा है गारंटीड, जिसको गारंटी दी जा रही है। गारंटर जैसे सपोज कर लेते हैं कि एक्स और वाई जेड को गारंटी दे रहे हैं, तो एक्स एंड वाई हो गए गारंटर, और गारंटीड कौन हो गया? जिसको गारंटी दी जा रही है वो कौन है? इस केस में मान लेते हैं जेड। ठीक है, कि कम से कम इतना तुम्हारा प्रॉफिट होगा। कैसे करना है? हमें नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसमें हमें चेक करना है कि क्या उसको उतना प्रॉफिट मिल रहा है। सपोज करते हैं कि अगर एक्स और वाई जेड को कहते हैं कि तुम्हें कम से कम 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा, तो अगर उसका प्रॉफिट 10,000 या उससे ऊपर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जो गारंटर है वो अपने में से प्रॉफिट निकाल के गारंटीड को देगा। ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम इसको समझने के लिए, अच्छा यहाँ एक बात आपको और जानना जरूरी है कि किस रेशो में, जैसे सपोज करते हैं कि एक्स और वाई जो है अगर जेड को गारंटी देते हैं, तो अगर प्रॉफिट जेड का कम हो जाता है गारंटीड प्रॉफिट से, तो कितना कितना देंगे? वो देंगे जितनी प्रॉफिट उन्होंने डिसाइड करा है। सपोज करो एक्स और वाई कहते हैं कि हम इक्वल देंगे, तो जितना प्रॉफिट कम होगा वो अपने में से इक्वली उसको दे देंगे। कुछ ना मेंशन हो तो प्रॉफिट शेयरिंग, जो उनकी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें देंगे। ठीक है व्यूअर्स, हम इस बात को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इन सारी बातों को समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखिए ये मैंने क्वेश्चन की एक समरी बनाई है, हम इसे फटाफट से क्वेश्चन को समझते हैं। हमने कहा एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, यानी एक्स को फर्म प्रॉफिट कितना देगी? 3/6, वाई को कितना देगी? 2/6, जेड को कितना देगी? 1/6। ठीक है, अच्छा इनकी कैपिटल्स मैंने ली 30,000, 20,000 एंड 10,000। ये हमने इनकी प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, ये इनकी कैपिटल ले ली। नाउ एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इनका इंटरेस्ट ऑन लोन वो हमने लिया सपोज 10%, कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करा हुआ है कि 10% का इंटरेस्ट उनको मिलेगा। नाउ इन एडिशन एक्स और वाई को सैलरी मिलेगी, एक्स को मिलेगी 2,000, वाई को मिलेगी 3,000। हम ये एज्यूम करते हैं कि सब उन्होंने क्वेश्चन जब आपस में डिसाइड कर रखा है। ठीक है, नाउ इन एडिशन एक्स और वाई ने फर्म से कुछ पैसे विड्रॉ भी करे थे, जो कि उनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बनता है कितना? एक्स और वाई का 1,500 ईच बनता है। ये हमने इस क्वेश्चन में इस तरीके से लिया। अच्छा नाउ एक्स ने फर्म को लोन दे रखा है 50,000 रुपीज का, और इस लोन के बारे में कुछ बता नहीं रखा कि कितना इंटरेस्ट है। तो याद रखिए, अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो 6% पर एनम के हिसाब से आता है। ठीक है, नाउ इन एडिशन पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज ये भी है कि कम से कम जेड को 6,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। अब क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा, क्वेश्चन ये कह रहा है जेड हैज बीन गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन 6,000। 6,000 से कम उसका प्रॉफिट नहीं होगा। ये किसने कहा? क्वेश्चन में नहीं बता रखा। इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई ने कह रखा है कि तुम्हें कम से कम 6,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा हम नेट प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं कि कितना नेट प्रॉफिट है। हम एज्यूम करते हैं कि फर्म का नेट प्रॉफिट जो है वो है 40,000 रुपीज। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है व्यूअर्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। नेट प्रॉफिट 42,000 रुपीज का है, इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन देना है।
जेड को 6,000 रुपीज की प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, इनकी कैपिटल्स गिवन है, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक्स और वाई को सैलरी दी जा रही है एज पर क्वेश्चन, और इन एडिशन एक्स और वाई ने कुछ विड्रॉ करा था, उस पर 1500 रुपए का इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स भी बनता है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, याद रखिए कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर्स कमीशन इस तरीके की चीजें हैं तो पहले आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो प्रॉफिट पता करना पड़ेगा जो प्रॉफिट के फॉर्म में पार्टनर्स के पास जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम छोटा सा पहले P&L अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम P&L अकाउंट बनाते हैं, पहले छोटा सा P&L अकाउंट, ठीक है। इस P&L अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। देखते हैं कितना नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें गिवन है वो है 42,000 रुपीज का। क्वेश्चन ये कहता है कि 50,000 रुपीज का एक्स ने लोन दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो हमें 6% लेना पड़ेगा। तो 6% किसका लेंगे, 50,000 रुपीज का। तो हमने डेबिट साइड में लिखा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको दिया जा रहा है, ये एक्स को दिया जा रहा है क्योंकि एक्स ने दे रखा है। तो 6% निकालोगे 50,000 रुपीज का, ये निकल आया 3,000 रुपीज, ठीक है। अब बाकी अमाउंट जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 42,000 में से 3,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन चला गया, तो इसका मतलब ये है 39,000 रुपीज का प्रॉफिट है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। 42,000 में से 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन चला गया तो बचा आपके पास 39,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और देखते हैं कि इस 39,000 का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्लस Z को क्या कुछ कम पड़ता है, अगर होगा तो कैसे देना है। तो चलिए हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये हमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सबसे पहले ट्रांसफर करना है हमें वो नेट प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट के फॉर्म में जाना है। तो क्रेडिट साइड में हमने लिखा बाय P&L अकाउंट। जो P&L अकाउंट से प्रॉफिट आया है वो कितना है, 39,000 रुपीज का। ये हमने लिखा 39,000 रुपीज का प्रॉफिट। इसमें से फर्म सबसे पहले देगी 10% का इंटरेस्ट और लोन एज पर दी प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जैसा कि उन्होंने डिसाइड करा है। तो डेबिट साइड में आपने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लिखा एक्स वाई और जेड का, ये आ जाएगा हमारा एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स की कैपिटल 30,000 है, उसका 10% इंटरेस्ट आ गया कितना, 3,000। वाई की कैपिटल 20,000 है, तो 20,000 के हिसाब से 2,000 रुपीज। जेड की कैपिटल 10,000 है, तो 10,000 रुपीज के हिसाब आ गया। तो हम ऐसे करते हैं, हम इसकी कैपिटल 20,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि हम ना इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आई जस्ट वांट कि डिफरेंट फिगर्स में आ जाए। तो 3,000 2,000 2,000 आ गया, 3 + 2 5 5 + 2 7। तो ये हमने 7,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें एक्स और वाई को 5,000 रुपीज की सैलरी देनी है। तो हमने यहाँ पर लिखा टू सैलरी। किसको दे रहे हैं हम, एक्स और वाई को। एक्स को सैलरी दे रहे हैं 2,000 रुपीज की, वाई को सैलरी दे रहे हैं 3,000 रुपीज की। तो ये हमारा आ गया 5,000 रुपीज की सैलरी। चलिए आगे, एक्स और वाई ने जो पैसे विड्रॉ करे थे उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जो अपने 2 वीडियोस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो 1500 रुपए ईच आ रहा है। तो हमने क्रेडिट साइड में कहा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स और वाई 1500। इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जेड ने विड्रॉ नहीं करा, इसलिए उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं बना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। 39,000 का प्रॉफिट था, 3,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000 रुपीज की है, 5,000 रुपीज की सैलरी चली गई। अब देखते हैं भाई डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। चलिए हम देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। चलिए 42,000 रुपीज क्रेडिट का टोटल आ रहा है। देखिए क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 42,000 रुपीज। इस 42,000 में से आपने 7 + 5 12,000 माइनस किया तो आपके पास कितना बचा, हमारे पास आया 30,000 रुपीज का प्रॉफिट, जो प्रॉफिट की फॉर्म में जाएगा। इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, तो 3:1 में डिवाइड करते हैं तो 30,000 का 3/6 मतलब कि हाफ, वो मिल गया किसको, एक्स को। 30,000 का 2/6 मतलब 1/3 यानी कि 10,000 रुपीज, ये मिल गया वाई को। ठीक है, 30,000 रुपीज का 1/6 का मतलब कितना हुआ व्यूअर्स, 1/6 का मतलब हुआ 5,000 रुपीज। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखिए दोबारा से। Z has been guaranteed that his share of profit shall not be less than 6,000, जबकि कितना आ रहा है उसका तो 5,000 आ रहा है। हमने क्या कहा है, एक्स और वाई ने क्या गारंटी दी है कि तुम्हें कम से कम 6,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। तो कितना कम हो गया, 1,000 रुपीज कम हो गया। ये कौन देगा, ये 1,000 रुपीज देंगे एक्स और वाई। किस रेशो में, क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा। अगर ऐसे लिखा होता दैट डेफिशिएंसी इफ एनी शैल बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई इन इक्वली सपोज, तो हम 500 रुपए दोनों में से काटते। इस क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि जेड का शेयर 6,000 मिनिमम होगा। अब हमने देखा अगर 1,000 कम पड़ रहा था, इसको एक्स और वाई बियर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3:2। तो इस 1,000 रुपीज को 3:2 की रेशियो में एक्स और वाई में बांट दिया जाएगा, मतलब उनकी कैपिटल में से उनके प्रॉफिट में से काट लिया जाएगा। मतलब 1,000 का 3/5 एक्स में से काटा और 1,000 का 2/5 वाई में से काटा। ठीक है, तो ये इसका मतलब एक्स को कितना मिलेगा, एक्स को मिलेगा 14,400, वाई को कितना मिलेगा 9,600 और Z को कितना मिलेगा, Z को मिलेगा 6,000 रुपीज। सो व्यूअर्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, हम इस नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद चेक किया जाता है कि जो गारंटीड है उसका शेयर कम से कम कितना कहा जा रहा है, फिर हम चेक करेंगे कि उसको उतना मिल रहा है। सपोज कर लीजिए Z को पहले से ही 8,000 मिलता, उसको तो हमने 6,000 की गारंटी दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कुछ भी किसी में से नहीं काटते, जो उसका बनता उसको दे देते। पर क्योंकि यहाँ पर 5,000 उसको मिल रहा है, हमने उसको 6 की गारंटी दी है, तो हम उसमें 1,000 दे देंगे और एक्स और वाई ने मिलकर गारंटी दी है, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से हमने काट लिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब हम आइए हम देखते हैं कि इसको, बिकॉज ये पॉसिबल है कि इसकी जर्नल एंट्रीज के थ्रू इसको पूछ लिया जाए। सो नाउ लेट अस पास द जर्नल एंट्रीज, कि इन सबकी जर्नल एंट्रीज हमारी क्या बनती है। ठीक है, सो आइए जर्नल एंट्रीज करते हैं। हम ऐसे करते हैं, अच्छा हमारे पास हम वैल्यूज लिख लेते हैं कॉर्नर में ताकि हमारे पास इजी रहे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा बन रहा है 3,000 2,000 2,000, सैलरी है हमारी 2 और 3, और फिर ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है 15 10 5। हमने इसमें से 1,000 प्लस किया है और उनमें से 1,000 500 600 400 काटा है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है हमारा 1,500 एंड 1,500 का। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम जर्नल एंट्रीज इसकी पास करते हैं। आइए हम जर्नल एंट्रीज पास करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्रीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो हम सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं, हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री हम कर रहे हैं जो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, देयरफॉर उसको डेबिट किया जाएगा। एंट्री बन गई, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, किसने लोन दिया है, एक्स ने दिया है। ठीक है, सो टू, या तो जो ऐसे कर लीजिए, क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि क्या करना है, तो इसको हमें आउटस्टैंडिंग ही मानना पड़ेगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आप इसको ये भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली टू एक्स लोन, दोनों ठीक है।
दोनों आप कर सकते हैं। कितने का इंटरेस्ट हम दे रहे हैं? हम दे रहे हैं 3000 रुपीज का इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद हमने 39,000 का प्रॉफिट जो है वो P&L अकाउंट के थ्रू P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री बन गई P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना गया है प्रॉफिट जो P&L एप्रोप्रिएशन में गया है? वो गया है 39,000। तो ये हमने लिख दिया 39,000 रुपीज। ये हमारा 39,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में चला गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमने पहले जो चीजें प्रॉफिट में से दी थी पार्टनर्स को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एटसेट्रा, उसकी हम एंट्रीज करेंगे। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, तो हमारी थर्ड एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y कैपिटल अकाउंट, टू Z कैपिटल अकाउंट। हमने कितना इंटरेस्ट दिया था? 3000, 2000, 2000। सो मतलब 3 2 5 और 2 7, मतलब 7,000 रुपए का इंटरेस्ट हमने दिया था। X को मिला था 3000 रुपीज का, Y को मिला था 2000 का, Z को मिला 2000। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को दे दिया। ठीक है, इसके अलावा हमने सैलरी दी X और Y को, तो हमारी फोर्थ एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। एज पर क्वेश्चन 2000 रुपीज की सैलरी X को दी गई, 3000 रुपीज की सैलरी Y को दी गई, तो 5000 रुपीज हमारा सैलरी के थ्रू चला गया। ठीक है, अच्छा, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज किया था। डू यू रिमेंबर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, सो देयरफॉर अकॉर्डिंगली एंट्री करेंगे। हमारी अगली एंट्री बन गई X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो वो हमने लिया था कितना? 1500 रुपए लिया था, तो 1500 रुपए X का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 1500 रुपए Y का, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया 3000। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, हमने क्या किया? 3000 का इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करी, 39,000 रुपीज हमारा चला गया P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, 7,000 रुपीज के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 5,000 रुपीज की सैलरी दे दी एंड 3,000 रुपीज का उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया। अब जो प्रॉफिट बचा, अगर आपको याद हो, जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचा था वो बचा था 30,000 रुपीज का, वो फर्म ने पार्टनर्स में बांट दिया। देखिए इसकी एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरा ध्यान से देखिएगा। हम नंबर 6 पे करेंगे, फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू कितना प्रॉफिट दिया, तो उसकी एंट्री बन गई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y कैपिटल अकाउंट, टू Z कैपिटल अकाउंट। 30,000 रुपीज फर्म ने दे दिए X, Y और Z को इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब X को मिले 15,000, Y को मिले 10,000, Z को मिले 5,000। ये तो फर्म ने दे दिया, ये वो प्रॉफिट है जो फर्म ने तीनों प्रॉफिट को दिया। हाउएवर, बिकॉज इस क्वेश्चन में X और Y ने गारंटी दी है Z को, तो अब X और Y को अपने प्रॉफिट में से Z को पे करना पड़ेगा। तो वो हमें एंट्री करनी पड़ेगी, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि X और Y अपने कैपिटल में से दे रहे हैं, उनकी कैपिटल कम हो रही है। सो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। X ने अपने कैपिटल में से 600 दे दिए, Y ने अपने कैपिटल में से 400 दे दिए और Z को 1000 मिल गए। तो कुल मिला के देखिए, Z को 5000 फर्म ने दिए, 1000 X और Y अपने में से दिए, तो ये हमारी Z को पूरा 6000 मिल गया।
ठीक है। तो ये हमने सारी एंट्रीज कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एटसेट्रा। नाउ व्यूअर्स डोंट फॉरगेट, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है पास्ट जर्नल एंट्रीज, तो आपको नॉमिनल अकाउंट्स को भी क्लोज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन में नॉमिनल अकाउंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमें इसकी भी एंट्रीज करनी है। तो चलिए क्विकली हम वो वाली क्लोजिंग एंट्रीज भी पास कर लेते हैं। तो चलिए आइए हम पास करते हैं वो वाली एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लोज करना है। क्लोजिंग एंट्रीज के लिए करना क्या होता है? जो आपने पहले किया उसका रिवर्स कर दीजिए, किस अकाउंट में ले जाकर, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने डेबिट किया था, पहले डेबिट किया था, आप क्लोज करने के लिए उसे क्रेडिट कर दीजिए। तो क्या एंट्री बन गई? तो हमारी एंट्री बन गई पी एंड एल अकाउंट डेबिट। ये हम क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे हैं व्यूअर्स। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, कितने का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था हमने? एक्स को 3000 रुपीज का। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7000 से डेबिट हुआ था, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री बन गई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपने लिखा 7000 रुपीज। ठीक है, अच्छा साथ में सैलरी को भी क्लोज कर दीजिए, सैलरी भी डेबिट हो रही थी, अब इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए टू सैलरी अकाउंट। कितना सैलरी? 5000। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया 12000 से दोनों में। ठीक है, अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी क्लोज कर दीजिए, ये क्रेडिट हो रहा था, क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करिए। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने कितने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया था? 3000 रुपीज का पार्टनर से चार्ज किया था। तो ये हमारी क्लोजिंग एंट्रीज हो गई। सो व्यूअर्स, हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या देखा? हमने इस पूरे आज कॉन्सेप्ट में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को रिवाइज करा और साथ में हमने करा गारंटी ऑफ प्रॉफिट को। इसको हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू करा एंड जर्नल के थ्रू करा। सारा हमारा निचोड़ क्या है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट में जो गारंटी देता है उसे अगर प्रॉफिट कम हो जाता है गारंटीड के पास, तो उसे अपने में से कुछ हिस्सा गारंटीड को देना पड़ता है। किस रेशो में? या तो वो रेशो गिवन होती है, नहीं तो उनकी जो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो देखिए, प्रैक्टिस भी करिए साथ साथ, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम अगले वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। टिल देन बाय बाय।